जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 5.2 कक्षा 11 गणित समृद्ध संख्या से। तो बेसिकली हमने प्रश्नावली 5.2 का जो बेसिक चीज़ है वो और प्रश्न संख्या 1 और 2 उसको हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 से लेकर 8 तक। तो प्रश्न संख्या 3 से 8 तक में जितनी भी सवाल हैं सब में कह रहा है से दिए गए समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप लिखना है। तो हालांकि ध्रुवीय रूप क्या चीज़ होता है, उसका सूत्र वगैरह क्या है, सारा कुछ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। समृद्ध संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है z बराबर r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये होता है समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप। और इसमें मैंने बता रखा था कि r बराबर होता है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहेंगे तो यहाँ से होता है tan थीटा बराबर मॉड में b अपॉन a। तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि कोणांक जो होता है सवाल के हिसाब से वो बदलता रहता है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्रश्न इसमें हैं। तो अगर आप एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो मैं तो कहता हूँ आप पूरे प्रश्नों को आराम से कर डालोगे। तो मैं इसमें 1 2 प्रश्न को ही बताऊँगा, पूरे को नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते पहले ही प्रश्न से, यानी तीसरे वाले प्रश्न से। तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस आई। तो अगर हम इसकी तुलना करें z बराबर a प्लस अगर आई बी से अगर इसकी तुलना करें तो यहाँ से a की जगह कौन है, a की जगह 1 है और b की जगह कौन है, तो b की जगह -1 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला नंबर यहाँ पे इसका मैं ध्रुवीय रूप लिखना है। तो ध्रुवीय रूप लिखने के लिए पहले हम r निकालेंगे। तो r बराबर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1। तो फाइनली यहाँ से आपका r बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 2, ठीक है। यहीं छोड़ दीजिए आप r को। अब नेक्स्ट आप इसमें देखिए क्या करना है, हमको अब बताना है थीटा को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड में b अपॉन a, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर, देखिए b का मान कितना है, तो b का मान है -1 बटे a का मान 1। तो -1 बटे 1 का मतलब -1 और मॉड का मतलब होता है अगर इसके अंदर कोई चीज़ माइनस होती है तो वो भी क्या आती है, प्लस में। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर प्लस का 1। अच्छा, हम जानते हैं कि tan में 1 किसका मान होता है, तो tan 45 अंश का। तो 45 का मतलब π/4। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आएगा π/4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो ये गुणांक है एक्चुअली ये आंसर नहीं है आपका गुणांक का। इसमें ये देखना होता है कि किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो a का मान है, यानी पहला नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस और दूसरा जब माइनस होता है तो वो चौथे चतुर्थांश में जाता है। और चौथे चतुर्थांश का लिखेंगे कि या मतलब इसको पहले लिख देंगे कि ये चौथे चतुर्थांश में, इसलिए इसका जो गुणांक हो जाएगा, इसका गुणांक होता है माइनस का थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह कौन है, तो थीटा की जगह आपका यही π/4 ही है। तो गुणांक क्या हो जाएगा, -π/4। अब हमें क्या करना है, इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। तो अब लिखेंगे इसका ध्रुवीय रूप। तो लिखेंगे ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप हम जानते हैं z बराबर क्या होता है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये होता है। तो z बराबर इधर देखिए r का मान कितना है, अंडर रूट का 2 cos थीटा का मान है -π/4 फिर प्लस i फिर साइन थीटा का मान है -π/4। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर सवाल को आपको करना है। तो यहाँ पे बस आपको ए बी देखना है, फिर इसके बाद जब गुणांक की बात आएगी तो ये देखना है किस चतुर्थांश में जा रहा है वो, बस। बाकी और कुछ खास है नहीं। बाकी इसमें का जैसे चौथी सवाल आप देख लीजिए, ये भी लगभग ऐसे ही हो जाएगा। आपकी 25वीं सवाल भी ऐसी हो जाएगी। देखिए इसमें ये पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। इसमें दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। जैसे 6वीं सवाल में देखिए, थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ। इसमें बेसिकली सिर्फ माइनस का 3 दिया हुआ है, यानी वास्तविक पद तो दिया लेकिन काल्पनिक पद नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्लस में 0 गुणे आप i लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की जगह आपका -1 हो जाएगा, b की जगह आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। उसी तरह आपका जो जैसे 8वां नंबर का आप प्रश्न देख लीजिए। 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें सीधा सीधा आपका i दिया हुआ है, यानी काल्पनिक पद दिया हुआ है
लेकिन आपका वास्तविक पद नहीं दिया हुआ है। तो वास्तविक पद नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जीरो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह आपका जीरो हो जाएगा, बी की जगह आई गुणम कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो बी का मान क्या हो जाएगा 1, यानी दोनों इसमें प्लस हैं। तो जब दोनों प्लस हैं तो ये पहले चतुर्थांश में चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको करना है। हालांकि कराने को तो मैं पूरा करा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कुछ सवालें आप खुद अपने से करें। तो उम्मीद करूँगी ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आई होगी। बाकी आप करिए, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम इसको पूरा बना देंगे, ठीक है, ताकि आप सारे प्रश्नों को देख सकें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।